चलिए जीवन के उस सीक्रेट कोड को डिकोड करते हैं जो हर जीव को एक दूसरे से जोड़ता है, आनुवंशिकता। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है ना? पर यही सवाल बायोलॉजी की सबसे बड़ी पहेली को खोलता है। सदियों से साइंटिस्ट्स को एक ही सवाल परेशान कर रहा था, आखिर ये गुण पेरेंट्स से बच्चों में जाते कैसे हैं? इसी प्रोसेस को हम वंशानुक्रम या इनहेरिटेंस कहते हैं। सोचिए, जैसे एक पीढ़ी दूसरी को मशाल पास कर रही हो। लेकिन हम अपने पेरेंट्स की हूबहू कॉपी नहीं होते, और यही वेरिएशन है जो हम सबको यूनिक बनाता है। हजारों साल पहले से हमारे पूर्वजों को यह पता था, जैसे पंजाब की साहिवाल गायों की ब्रीडिंग, पर उन्हें इसका विज्ञान नहीं पता था। और फिर कहानी में एंट्री हुई एक बहुत ही धैर्यवान इंसान की, एक शांत से बगीचे में। ये थे ग्रेगर मेंडल। उन्होंने मटर के पौधों पर काम करके बायोलॉजी की इस पहेली को मैथ्स से सुलझा दिया। उनका कहना था कि कुछ अदृश्य फैक्टर्स होते हैं जो गुणों को आगे ले जाते हैं। ये उस जमाने के लिए एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। तो मेंडल ने इन फैक्टर्स के काम करने के कुछ नियम दिए। चलिए देखते हैं वो क्या थे। उन्होंने पाया कि ये फैक्टर्स, जिन्हें आज हम एलील्स कहते हैं, असल में जोड़ी में आते हैं। ये था उनका ग्रैंड एक्सपेरिमेंट। तो नतीजा क्या निकला? इन नतीजों को समझने के लिए पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल हुआ। ये एक तरह का लॉजिक बोर्ड है जो सारी संभावनाएं दिखाता है। पता चला कि लंबे पौधे का गुण डोमिनेंट था, लेकिन बौने पौधे का गुण गायब नहीं हुआ, बस छिपा हुआ था। तो सीधी सी बात है, डोमिनेंट एलील अपना काम ठीक से कर रहा है और रेसेसिव वाला नहीं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। दुनिया मेंडल की इस खोज के लिए तब तैयार ही नहीं थी। उनके आइडियाज इतने आगे के थे कि दशकों तक साइंटिस्ट ने उन्हें नजरअंदाजी किया। पूरे 30 साल बाद जब साइंस आगे बढ़ी, तब जाकर उनके काम को वो पहचान मिली जिसका वो हकदार था। और जानते हैं ये कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी की मदद से। अब माइक्रोस्कोप इतने पावरफुल हो गए थे कि सेल के अंदर झांक सकते थे। बस पहेली का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया। मेंडल के फैक्टर्स को एक फिजिकल प्रूफ मिलने वाला था। साइंटिस्ट सटन और बोवेरी ने नोटिस किया कि सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम्स बिल्कुल मेंडल के फैक्टर्स की तरह ही बर्ताव करते हैं। इसी से जन्म हुआ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी अब एक हो चुके थे। और बस मेंडल के उन अदृश्य फैक्टर्स को एक नया नाम और एक पक्का पता मिल गया, क्रोमोसोम्स पर मौजूद जीन्स। इस खोज ने सिर्फ एक पहेली नहीं सुलझाई, बल्कि मॉडर्न जेनेटिक्स की पूरी फील्ड की नींव रख दी। तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े जवाब सबसे छोटे सवालों में छिपे होते हैं।